नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम शैवालों के अंतर्गत अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अलैंगिक जनन शैवालों में विभिन्न प्रकार के बीजाणुनुमा संरचनाओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु चल अथवा अचल हो सकते हैं। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों के अंदर होता है। बीजाणुओं की संरचना के आधार पर बीजाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन विभिन्न बीजाणुओं का हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम चल बीजाणु। जैसा कि नाम से विदित है कि चल बीजाणु यानी इस प्रकार के बीजाणु गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें कशाभिकाएं पाई जाती है। तो थैलस की कई कोशिकाओं में जीवद्रव्य के विखंडन से इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये एक कोशिकीय संरचनाएं होती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, पाउचेरिया, उडोगोनियम आदि सभी शैवाल वर्गों में हमें चल बीजाणु देखने को मिलते हैं। ये चल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में ही उत्पन्न होते हैं और अंकुरित होकर के नए पादप थैलस को जन्म देते हैं। अचल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणुओं के विपरीत अचल बीजाणुओं में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। इसके कारण ये गतिहीन होते हैं। अचल बीजाणु स्थलीय अथवा जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पाउचेरिया और यूलोथ्रिक्स में अचल बीजाणु पाए जाते हैं। सुप्त बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। जैसा कि नाम में विदित है, बीजाणु लेकिन किस प्रकार के? सुप्त यानी शांत, हिडन। ये बीजाणु अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं, यानी इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है और इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो यूलोथ्रिक्स के अंतर्गत सुप्त बीजाणु पाए जाते हैं जो कि मोटी भित्ति युक्त होते हैं। एकाइनिट द्वारा कई कोशिकाएं मोटी भित्ति स्रावित कर गोल या दीर्घवृत्ताकार एकाइनिट में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पाउचेरिया में इस प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर नए थैलस को जन्म देते हैं। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स में भी एकाइनेट का निर्माण होता है। पामेला अवस्था। जनक कोशिका से निर्मित संतति कोशिकाएं मात्र कोशिका के जिलेटिनीकरण से बनी श्लेष्म आवरण में परिबद्ध रहकर एक कॉलोनी जैसी संरचना बनाती है। इस संरचना को पामेला अवस्था कहते हैं। पामेला अवस्था का जाना माना उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। इस अवस्था में एक कॉमन जिलेटिनी आवरण के अंतर्गत पुत्री कॉलोनियां परिबद्ध रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में पुत्री कॉलोनी मात्र कॉलोनी अथवा मात्र कॉलोनी के जिलेटिनीकरण आवरण से पृथक होकर नवीन थैलस का निर्माण करती है। पुत्री कॉलोनी द्वारा जनक कोशिका जिसे गोनेडियम कहते हैं, कई विभाजनों द्वारा
पुत्री कॉलोनियों का निर्माण करती है। ये पुत्री कॉलोनियां मातृ कॉलोनी से अलग होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स के अंतर्गत कई पुत्री कॉलोनियां मातृ कॉलोनी के अंतर्गत अंतस्थापित रहती है, जो मातृ कॉलोनी से पृथक होकर एक स्वतंत्र कॉलोनी के रूप में जीवन यापन करती है। जैसा कि हम देख रहे थे, वोल्वॉक्स कशापी की कॉलोनी थी, वहीं हाइड्रोडिक्टियन एक अकशापी की कॉलोनी है। ऑटोस्पोर्स द्वारा ये अचल बीजाणु आकृति और संरचना में मातृ कोशिका के समान परंतु आकार में छोटे होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो क्लोरेला और सेनेडेस्मस। अंतः बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन। शैवालों में बेसिलेरियोफाइसी एवं साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों की कोशिकाओं में अंतः बीजाणु बनते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो डर्मोकार्पा एवं प्लीरोकैप्सा। बही बीजाणु द्वारा कीमोसाइफोन नामक हरित शैवाल के तंतु की शीर्ष भाग की कोशिका भित्ति फटने से कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा गोल अचल बही बीजाणु बनाते हैं और ये बही बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप थैलस को जन्म देते हैं। हार्मोस्पोर द्वारा हार्मोगोनियम में विकसित विशिष्ट मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं, जिन्हें हार्मोस्पोर कहते हैं, ये हार्मोस्पोर अंकुरण द्वारा नए तंतु का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो साइनोफाइसी वर्ग के फिलामेंटस एल्गी अर्थात तंतु के शैवालों के अंतर्गत हार्मोस्पोर का निर्माण होता है, जो अलैंगिक जनन का एक साधन है। हार्मोस्पोर नैनोसाइट द्वारा अलैंगिक जनन। नॉन फिलामेंटस अर्थात अतंतु की नील हरित शैवालों में कोशिका के आकार में वृद्धि हुए बिना ही जीव द्रव्य बार बार विभाजित होने से भित्ति रहित छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती है, जिन्हें नैनोसाइट्स कहते हैं। ये नैनोसाइट्स अंकुरित होकर के नव पादप थैलस का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।